वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका। आज हम आरआरसी ग्रुप डी के लिए 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और दोबारा पूछे जा सकते हैं। आज हम आरआरसी ग्रुप डी का तीसरा पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, नाभिकीय क्रिया को रोकना, रिएक्टर को ठंडा करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना या न्यूट्रॉन की गति को कम करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, रिचर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या जॉर्ज कर्जन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, चीन और पाकिस्तान, ओमान और चीन, बांग्लादेश और अमेरिका, भारत और रूस। किसके बीच आयोजित हुआ है? चीन और पाकिस्तान के बीच में। और कहाँ पर आयोजित किया गया है? चीन के संगाई तट पर। और थीम क्या रही है इस अभ्यास की? जॉइंटली डीलिंग विथ मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, 4 अगस्त को, 23 फरवरी को, 19 जुलाई को या 21 जून को। कब मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया है। और थीम क्या रही है 2022 की? योगा फॉर ह्यूमनिटी यानी कि मानवता के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? जीवाणुओं से, मूत्रकृमि से, फफूंद से या प्रोटोजोआ से? किससे होती है? फफूंद से होती है यानी कि फंगस से होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है? 135वें स्थान पर रहा है। और शीर्ष 3 देश कौन से रहे इसमें? पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है, दूसरे पर फिनलैंड रहा है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है। और 2022 में कौन सा संस्करण रहा है ये? 16वां। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन आरक्षित क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर ओडिशा है और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, लीची में खाया जाने वाला भाग है कौन सा है? एरिल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2022 कब मनाया गया है? 12 फरवरी को मनाया गया है। और थीम क्या रही है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो कब शुरू किया गया था? 1920 में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आकार पर स्थित एक छोटी बीन के आकार की ग्रंथि है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और कब बने थे ये प्रथम गवर्नर जनरल? 1773 में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, फेफड़ा को, लाल अस्थि मज्जा को, प्लीहा को या यकृत को। किसे कहा जाता है? प्लीहा को यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर
भास्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन बने हैं? पारितोष त्रिपाठी बने हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन नाबार्ड के? गोविंदा राजुलू चिंताला हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, विंध्य, सतपुरा, पश्चिमी घाट या हिमालय। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विंध्य। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान या दिल्ली। कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 में हुई और यह 26वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है कलिका, वृक्ष, फल या पुष्पक्रम? कौन सा है? पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का अनुभार उसके भास्प का कितना होता है? कितना होता है? दुगना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का जंगल सबसे अधिक व्यापक है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन या माउंटेन वन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक व्यापक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुष्प होता है, कौन सा होता है? रेफ्लेसिया ओर्नाल्डी। अगला क्वेश्चन है, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? कौन सा बना है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री हैं। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हैं। पीटर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया जाएगा? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस में बीज नहीं बनते हैं? किस में नहीं बनते हैं? घास में, पाइन्स में, आम में या फर्न में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्न में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारतीय समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? कब की थी? 20 मई 1498 में की थी। अगला क्वेश्चन है, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए
किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने, देना बैंक ने या बैंक ऑफ बड़ौदा ने? किस बैंक ने की है? भारतीय स्टेट बैंक ने, SBI बैंक ने की है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और SBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया है। और थीम क्या रही है? मानवता के लिए योग। एग्जाम में थीम भी पूछी जाती है तो हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? रेटिनॉल है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। टेकोफेरोल विटामिन E का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? कहाँ से किया है? ओडिशा के चांदीपुर से किया है। अगला क्वेश्चन है, pH मान का निर्धारण किसने किया है? किसने किया है? सोरेनसन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को अपनी ऊर्जा कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? नाभिकीय संलयन से यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 17 जून को। और थीम क्या रही है? एक साथ सूखे से निपटना। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? वीरभूमि। महाप्रयाण किसकी समाधि स्थल का नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। शांति वन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है अबे घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है। अगला क्वेश्चन है, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन बनी है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है कितनी है? 95 डेसिबल है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। किसने किया है? मोस्ले ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अकबरनामा लिखी है। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और राजतरंगिनी के लेखक कौन है? कल्हन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है? 21 जून होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को होती है। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछा जाता है कि G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं?
फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। ये 7 देश हैं जो कि G7 के सदस्य देश हैं। तो दोस्तों ये थी RRC ग्रुप डी के लीड 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।